नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका 68वीं बीपीएससी होने वाला है दोस्तों, इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है। क्या है बदलाव, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम किताब को देखेंगे। जो हमारा किताब है ये हमारा रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका वॉल्यूम 1 है। यहाँ पे देखिए, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कल मैंने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, तो अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा दिया गया है और डिस्कशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा आखिर बीपीएससी में क्या अपडेट किया गया है, यानी क्या बदलाव है, तो इसमें आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है इस बार दे दिया गया है। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का जो अंक है काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका अपडेट है। तो आप जब क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो आप नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए आप अपना सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना जो है डचों ने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंसुरा। याद रखेंगे, चिंसुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम डच के बारे में बात कर लेते हैं तो डचों ने बंगाल में प्रथम कारखाना जो है 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित किया था। कहाँ पे? पिपली में। अगर वही हम बात कर लेते हैं चिंसुरा के बारे में, तो चिंसुरा में 1653 में कारखाना स्थापित किया गया था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा प्रारंभ वर्ष दिया गया है और आपका यहाँ पे घटना दिया गया है। 1775 में हमारा हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में हुआ था हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में हमारा हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1839 में हमारा हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक जो है विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल का जो उत्तराधिकारी मराठों को माना जाता था उस टाइम। ठीक है, मराठों का जो इतिहास है जेम्स ग्रांट डफ ने लिखा था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस। याद रखेंगे, रूस इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत जल्द आपका बीपीएससी के लिए एक टारगेट बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है और बिहार दरोगा के लिए आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। आप सभी लोग का कमेंट था कि सर बिहार दरोगा के लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, तो उसका भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। और हमारा एक नया चैनल बनाया गया है आप सभी लोग के लिए, वहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपका दिवस हो गया, अगर कोई जैसे हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, जियोग्राफी का हो गया, तो उस प्रकार से आपको वहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। चलिए आगे प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला जो मराठा सरदार था वो कौन था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बसिन की संधि द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? चलिए आराम से पढ़ेंगे और इसका आंसर सही करेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई जो दिया गया है, ई हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो ऑप्शन ई के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगला पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं, नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड
डेप्ट टू इंडिया 1867 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा जो है सही है? अवधारणा कौन सी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मात्र यानी मृत प्राय बना दिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 7 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पे विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पाबना विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह जो है हमारा 1875 सही दिया गया है। सन्यासी विद्रोह जो है हमारा 1894, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, सन्यासी विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 1760 ईस्वी के दशक में शुरू हुआ, जो कई चरणों में यहाँ पे 1800 ईस्वी से आगे भी चला रहा। यानी अगर हम उत्तर गलत की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। बाकी कोल विद्रोह जो है हमारा 1831 से 32 सही दिया गया है। आगे प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक जो है कहलाता है? जागृति का जनक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 9 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय को हम नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। तो ये सब आपका सारा पॉइंट जो है आपको याद रखना है। यहाँ से आपका कई बार प्रश्न आपका यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी वर्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लीटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्नाक्यूलस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम और गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल जो कि 1878 ईस्वी में सरकार ने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने हेतु यह अधिनियम जो है पारित किया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे बताइएगा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी का प्रस्ताव बनारस यानी बनारस अधिवेशन 1905 में लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। वही अगर हम बात कर लेते हैं 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी जो संगठन है स्थापित हुआ था कहाँ में? तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि जो अभिनव भारत संगठन है दोस्तों, बी.डी. सावरकर ने 1904 में यहाँ पे इसका स्थापना किया था। तो आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थापना हुआ था? तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था? किसने आकर्षित किया था बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह आकर्षित किया गया था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग है सर्वप्रथम गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइटहुड ब्रिटिश राजा या फिर रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं का या जनसेवा हेतु देने वाला एक उपाधि था। इसी को वापस कर दिया गया था, लौटा दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव अधिवेशन था। और अधिवेशन जो है कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 1924 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? फरेजी आंदोलन
सही आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्जी विद्रोह की शुरुआत की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1838 ईस्वी में बंगाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बंगाल में 1838 में किया गया था। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो है किसने किया था? साइमन गो बैक। आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का जो गठन है दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है सन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 18 नंबर। फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम था वो आपका पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। आंसर जो है हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था, यानी किनकी ये छत्रछाया में हुआ था? आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य देखिए आपका एक ही था, इसका उद्देश्य आप सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच जो है संबंध सुधारना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी। वेवेल योजना किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था? वेवेल योजना, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1945 में, वर्ष 1945, ऑप्शन नंबर डी वेवेल योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय जो है दिया जाता है किसको? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एटली, लॉर्ड एटली को दिया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करके बताना है, यानी इनमें से आपका असत्य कथन कौन सा है? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ था, जो कि सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यही हमारा यहाँ पे पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, यह हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, यह भी हमारा सही है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा जो है प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा जो है प्राप्त हुआ है, तो यह आपका बनावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनावली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखतः था, तो यह आपका हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 26 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उद्भव है किस शताब्दी में हुआ था? कौन सी शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन जो है हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों का यानी किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, याद रखें कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के सिक्कों पर अनेक धर्मों जैसे देवी देवताओं और उसके प्रतीक का जो है चित्रण देखने को मिलता है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ पर हैं? तो वे आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर मेरूर में। कहाँ पे? उत्तर मेरूर, ऑप्शन नंबर डी। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था?
एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, ये करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम ऑप्शन नंबर बी। इस मंदिर का जो पच्चीकारी है अनुपम है, पच्चीकारी अनुपम है, अनुपम। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है या फिर सुमेलित है। देखिए इसको हम मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जो हमारा यहाँ पे मिताक्षरा दिया गया है विज्ञानेश्वर, यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मिताक्षरा जो है हमारा यहाँ पे विज्ञानेश्वर यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे दिया गया, जैसे हमारा यहाँ पे व्यवहार, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड देख लेते हैं। जैसे श्री सुबोधिनी जो इसके लेखक हैं आपके यहाँ पे, इसके जो है लेखक हो जाएंगे आपके बल्भाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बल्भाचार्य। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो यहाँ पे दिया गया है जैसे स्मृति चरित्रिका की अगर हम बात कर लेते हैं, वेदन भट्ट, वेदन भट्ट हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखेंगे। आगे है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं। आदि शंकराचार्य, आंसर हो जाएगा जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये आपका हो जाएगा गुलबर्गा। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी के सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी जो है बनाया। इसका वास्तविक नाम था आपका हसन गंगू। इसका वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। आगे आपका यहाँ पे शासक दिया गया है और दूसरे तरफ आपका यहाँ पे भवन दिया गया है। मिलाते हैं इसको। देखिए जो आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया है, ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा। और इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सुल्तानगढ़ी। बलबन आपका हो जाएगा किलो खरी। ठीक है, बलबन आपका यहाँ पे किलो खरी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सीरी दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरी दुर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग जो है कहा है। स्वर्ण युग कहा है दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल पर विवरण दिए हैं कि शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्ययुगीन इतिहास में एक स्वर्णिम काल बताया गया है। यह केवल एक समान के रूप में है और यह कला के क्षेत्र में है। यह विशेष रूप से वास्तुकला में है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए.एल. श्रीवास्तव ने दिया है और श्रीनिवास वर्मा में मतलब इन्होंने भी दिया है। तो हमारा उत्तर जो है 1 से अधिक हो जाएगा। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि जो है प्रदान की है। नादिर उल जमा, आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बताइएगा? अबुल हसन। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए गलत हमारा हो जाएगा जैसे के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, जो कि सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान जो है स्वीकार किया गया था, ये भी हमारा सही है। और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति जो है किया गया, ये भी सही है। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण है भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देख लेते हैं। आगे के संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या फिर गायन काल जो होता है, यानी राष्ट्रगान जो है हमारा कितने सेकंड में गाया जाता है, कितने समय में गाया जाता है। आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह अनुच्छेद कौन सा है। देखिए वह अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है।
आगे है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है दिया हुआ है, बताइएगा किस में है ये। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में हुआ है, ठीक है। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 7वीं में संघ सूची है, राय सूची है और आपका यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि कौन सा सुमेलित है, यानी सही कौन सा है। 43 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966। हरियाणा जो है आपका 1 नवंबर 1966 को यहाँ पर गठन किया गया था। बाकी मिजोरम की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे मिजोरम जो है दोस्तों 20 फरवरी 1987 हो जाएगा यहाँ पे। और तेलंगाना की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा तेलंगाना हो जाएगा 5 जून 2014 हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 1 नवंबर 2000 हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सभी लोग। आगे है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी को पता भी होगा, आप इसको अच्छे से भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा है 45 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है किस में प्रतिष्ठापित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारा लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए संघीय लक्षण जो है हमारा नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी नागरिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए शून्यकाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद जो है समय को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का जो संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे है कि यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। देखिए निम्नलिखित को प्राप्त है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किससे, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे होता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है लोकलेखा समिति से निम्नलिखित सदस्य जो है होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें सही होगा। देखिए इसमें आपका यहाँ पे लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, टोटल मिला के अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संविधान संशोधन, याद रखिएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। राज्य विधान परिषद के बारे में सही क्या है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सी का मतलब क्या है इसमें देख लेते हैं, 2, 3, 4 और 7 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 7। देखिए 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यह एक स्थायी सदन है, यह एक माने यह भंग जो है नहीं किया सकता है, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 7 हम देख लेते हैं। 7 हमारा ये है, 7 हमारा 5, एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे,
5 3 8, 8 हो जाएगा हमारा। 8वां मतलब ये है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 53 नंबर है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। देखिए 8 किलोमीटर से अगर आप फेंकेंगे तो कुछ असर नहीं होगा, हमारा उत्तर जो है वह वापस जो है पृथ्वी पर आ गिरेगा। ठीक है, देखिए जो इसका पलायन वेग होता है दोस्तों 11.2 होता है किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अगर आप इसको फेंकेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, यानी इनमें से आपका कथन कौन सा गलत है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग जो है कम हो जाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। देखिए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि के वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग जो है प्रभावित नहीं होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई को यानी इकाई में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि हमारा पसीना जो है अधिक गति से वाष्पित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दृष्टिपटल। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, ऐसा क्यों। तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती जो है होते हैं। तो हमारा आंसर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ में सड़क की जो अपेक्षा होता है घर्षण कम होता है, इसके वजह से यहाँ पे कठिन होता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेवोजियर। क्या हो जाएगा, लेवोजियर। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा अफबाहु सिद्धांत के द्वारा होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है, किस कारण। आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार जो है सही अनुक्रम कौन सा है। सोना हो जाएगा, पारा हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, क्योंकि वे जो है बनी होती हैं पॉलीमर से। किसकी बनी होती है, पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से किसमें क्या ये मैच करेगा। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु की बात कर लेते हैं तो ये आपका वायुयान हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण। डाई क्लोरो हाई फ्लोरो की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रशीतक हो जाएगा, प्रशीतक। जैविक यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम कहते हैं बायो मैकेनिक्स कहते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सहतूत साल बनाई जाती है किससे। देखिए जो आपका सहतूत साल है दोस्तों ये आपका बनाया जाता है चीरू के बालों से। चीरू के बालों, ऑप्शन नंबर सी। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया है कौन से वर्ष में। तो ये किया गया है सन 2003 में। ऑप्शन नंबर बी। पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है।
देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई गलत हो जाएगा, यानी ई सही हो जाएगा। देखिए पित्त रस क्षारीय होता है, सभी को पता है। पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त रस बैक्टीरिया आदि को नष्ट करता है। निष्क्रिय लाइपेज एवं अग्न्याशिक रस पित्त रस द्वारा क्रियाशील अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए पसलियों के जो जोड़े होते हैं इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। देखिए हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो होता है दोस्तों, यह आपका जल का होता है, जल का, ऑप्शन नंबर डी। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का जो उपयोग है स्वस्थकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है क्या, तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा पेशी दुष्पोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैफीन। क्या हो जाएगा, कैफीन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। देखिए सबसे जो उपयुक्त भाग होता है दोस्तों परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बार्बिट्यूरिक एसिड जो है आपका शाकनाशी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी क्लोरे मैफनिकॉल जो है आपका प्रतिजैविक सही है। मार्फिन जो है आपका दर्द निवारक सही है। और क्विनिन जो यानी कुनिन की अगर हम बात कर लेते हैं मलेरिया रोधी सही दिया गया है। आगे है कि जल एवं आघूलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी आघूलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवसादन। क्या हो जाएगा, अवसादन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था या फिर किसने किया था। आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धान्यता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी की वजह से, सी इसका आंसर हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों आपका भस्मीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 82 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम, ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ही जल्द आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से और टारगेट बैच में आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प यहाँ पे चुनिए। तो 93 का सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, फिर आपका जास्कर श्रेणी, फिर आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए आपका जो डिडवाना दिया गया है गुजरात, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। डिडवाना गुजरात नहीं, राजस्थान हो जाना चाहिए। बाकी आपका सन्निकट्टा जो है कर्नाटक सही है और धारसाना गुजरात सही है और डेगाना जो है आपका राजस्थान सही है। आगे क्या है, आगे है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नदी और यहाँ पे उद्गम दिया गया है। देखिए सिंधु की बात कर लेते हैं तो आपका बोखरचू हो जाएगा, सतलज आपका यहाँ पे हो जाएगा राक्षताल,
झेलम आपका हो जाएगा बेरीनाग, और रामगंगा जो है आपका गढ़वाल की पहाड़ियाँ हो जाएगा। मणिपुर में उखरूल निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोमाइट। किसका हो जाएगा? क्रोमाइट। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ यानी उड़ीसा कोरापुट कालाहारी जिला, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश, और मतलब देखा जाए तो आपका यहाँ पे सभी यहाँ पे हो ही जाएगा एक तरीके से आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है, और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो एक से अधिक यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि बिहार में पायराइट डैश में पाया जाता है? पायराइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है? क्रमशः आपका नीचे की ओर, मध्य में उभार वाला, नीचे भारी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले कृषि जलवायविक क्षेत्र वन के अंतर्गत जो है आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही विकल्प का यहाँ पे चयन कीजिए। देखिए शोधकर्ता और भारत में मानसून के संबंध में सिद्धांत के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 102 नंबर है, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं हेली के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भूमि और समुद्री समीर हो जाएगा। फ्लोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ITCZ सिद्धांत हो जाएगा। और कोटेश्वरम की अगर हम बात कर लेते हैं तो तिब्बत के पठार का गर्म होना। और MTIN की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी जेट धारा की भूमिका हो जाएगा। हिंद महासागर द्विध्रुव यानी IOD के सकारात्मक चरण से? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में अधिक वर्षा होती है। भारत में अधिक वर्षा होती है। आगे है कि युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? आगे देखिए दिया हुआ है कि गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां जो हैं सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित है ये आपका प्रश्न है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और गंगा जो है नंद प्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे अलकनंदा और पिंडार जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा कर्णप्रयाग हो जाएगा, कर्णप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अलकनंदा और मंदाकिनी जो दिया गया है यह आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखा जाए तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 107 नंबर है, यह आपका बोला कि गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां जो हैं अपने मिलन स्थल के साथ जो है सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए गोमती जो है यहाँ पे स्थान जो है यहाँ पे कन्नौज नहीं गाजीपुर हो जाएगा। गंडक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा हाजीपुर सही है। और घाघरा का आपका यहाँ पे बेतिया नहीं छपरा हो जाएगा। और यमुना का आपका यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक से सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दुग्ध बैंक खोले जाने की घोषणा जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? आंसर हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑपरेशन ट्विस्ट शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है? तो देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पात्रों को खरीदने के लिए अल्पकालीन प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋणों या फिर लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के लिए निर्धारण में आसानी होता है। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि जो है 2007 से 12 के बीच में हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो वाणिज्यिक बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ करके, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार का जीआई टैग उत्पाद है? देखिए, जीआई टैग का उत्पाद है, आंसर हो जाएगा करतनी चावल। क्या हो जाएगा? करतनी चावल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और मिथिला मखाना को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिथिला मखाना ऑप्शन में नहीं है, तो मिथिला मखाना को भी याद रखेंगे। आगे है आपका निष्ठा एक योजना है। निष्ठा, तो निष्ठा एक योजना है दोस्तों, स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य के लिए है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है मुख्यमंत्री माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर के तहत निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? तो देख लेते हैं इसको हम। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं, सिलाव खाजा क्लस्टर नालंदा जिले में स्थित है और कन्हैयागंज झूला जो है क्लस्टर भी नालंदा जिले में ही स्थित है। ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संरचना के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी सड़क आता है, रेल मार्ग आता है और बिजली भी आता है। भारत में डैश को पहली बार ऑडिट दिवस जो है मनाया गया है। दिवस आपको याद करना है अच्छे तरीके से। आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? देखिए, भारत का जो रैंकिंग है 20वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता है। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराया है। किसको हराया है? जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है परफॉर्मिंग ग्रैंड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए, शीर्ष स्थान की बात कर लेते हैं तो उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और आपका यहाँ पे केरल भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजना और शिखर और शिकारा योजना जो है शुरू किया है? शिकारा योजना आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक यहाँ पे जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग
धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने हाल ही में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को पहली बार युद्ध में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा यानी 128 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने। ऑप्शन नंबर सी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह जो कि डिडीमोस का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देश प्रशिक्षण डार्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा, डार्ट नासा। एशिया महाद्वीपीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है आपका दोस्तों आर प्रज्ञानंद पुरुष, पीवी नवधीता महिला हो जाएगा। दोनों को याद रखेंगे। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा जो है की गई है? आंसर हो जाएगा 2025 तक, 2025। भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोर्गोहेन, परवीन हुड्डा, स्वीटी और अल्फिया खान ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जो है जीता है? तो ये आपका गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जो है की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। आगे है राइटिंग फॉर माई लाइफ निम्नलिखित में से किस लेखक का संकलन है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड का। किसका है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान जो है प्रशिक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा प्रशिक्षण रेंज से सफलतापूर्वक जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। यांग कियांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है, वह किस देश की हैं? तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से हैं। तो यांग कियांग। ऑप्शन नंबर डी, चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम जो है शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। कौन करेगा? भारत। भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए किस संस्थान ने स्पेस नामक एक प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू किया है? तो ये किया है डीआरडीओ, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि OnePlus इंडिया के सीईओ और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नवनीत नाकरा। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन के डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए जिम्मेदारी मंत्री जो है कौन बने हैं? सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। याद रखेंगे, भुवनेश्वर। अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द यानी किस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है बिहार के लिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीकट। याद रखेंगे, कीकट। ऑप्शन नंबर बी। पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना जो है आधिपत्य स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी कंपनी ने। किसने किया था? अंग्रेजी कंपनी ने। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली जो है किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाई। ऑप्शन नंबर ए।
7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका 49 का ना, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में उर्वरक उद्योग जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बरौनी में, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। पूरा 150 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। डेली आपको बीपीएससी का सेट प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत जल्द इसका टारगेट बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।